और अगर सेट कर दिया है तो शेयर करके शेड्यूल ये है कि एवरी नाइट पीएम हमारे चैनल पर एक फिलहाल अभी कंटिन्यूसली आप भी लेवल टीआई की देख रहे हैं जहां हम अब सेट लाइन टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं माध्यम से हमारे ट्रैकिंग पंडित pg101@gmail.com हमारा मेल आईडी है। तो इससे आप कोई भी ये जो सेट नाइन है ये क्या बताता है? ये आपको एक इंडिकेट देता है कि इससे पहले हम सेट एट तक कर चुके हैं मतलब सेट वन बी एस ए इससे पहले आठ सेट जो आप हम पहले कर चुके हैं और चैनल पे ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुके हैं वो आप ले सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स की ये जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और वहां से आपको मिल जाएंगे पिछले जितने भी आर्ट है। तो ये कुछ नहीं है, ये एक व्यू है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का और इस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी लेटेस्ट सीरीज है जो हमने भी बनाई है आर रिव्यू लेवल पजल्स रिलीज और बीच लेवल रिलीज फॉर द क्लब। ये कंप्लीट रीडिंग फॉर द बिगनर इसका बहुत जल्दी एक कवर किया गया है सतीश के द्वारा ब्लड रिलेशन का एक सीरीज मतलब क्लास आने वाली है जो क्लास हमारी सिक्स होगी वो क्लास होगी सिक्स। इससे पहले क्लास फाइव हो चुकी है आप देख सकते हो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फाइव टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं ये। और अरबिक जो मेन लेवल रीडिंग का आपको देखना है तो आप देखिए प्लेलिस्ट देख सकते हो इसमें क्लास नाइन तक ठीक है। ये सब एक प्लेलिस्ट है आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको 500 पजल सीरीज देखनी है आप इसे फॉलो कर लो। आपको पजल अगर करनी है आपको टीआई देखनी है तो ये पाई चार्ट टीआई और टेबल चार्ट टीआई टू पाई चार्ट टीआई बहुत से मल्टीपल टीआई हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है वो भी फिल्म लेवल बेस पे आपको लेटेस्ट करना है तो ये पर अभी फिलहाल के लिए अभी पाँच ठीक है। हमारा जो फोकस आईबीपीएस एग्जाम क्रैक करने का है और हम ये फोकस करके अपनी वीडियो अपकमिंग एग्जाम देखो जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स आप अगर सच बता रही अगर आपने ये बेस अच्छे से पढ़े आरआरबी यूपीएससी जो हम कर रहे हैं अगर आपने ये कर ली तो 2025 में आने वाले जितने भी बेस वो सब देते समय आपको प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करनी याद आने ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगी पेपर क्योंकि आपको इसी में से ही कोई अरे कुछ नहीं होता है डेटा चेंज हो जाता है कंसेप्ट क्या 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 कितना कंसेप्ट बनाएगा ये बैंकिंग बहुत सारे कंसेप्ट हम चैनल पर करने वाले हैं नाउ नाइन्थ वीडियो है फॉलो करना है सब्सक्राइब करना है कर दीजिए। ये जो अभी 22 जून टेंटेटिव टेंटेटिव लिखा है शेड्यूल 8 का था तो वो भी लगा दिया है ना कब यूनियन बैंक कैसे होगा। चलिए आज की फर्स्ट यही है स्क्रीनशॉट ले लीजिए बनाना शुरू कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। देखो, इतना बात तो होता है यह इतना डेटा डाल सकते जितना आपका माइंड चले कम से कम उतना तो बढ़ा दो उतना तो ला दो देखते हैं आप कितना कर सकते करिए अपने एंड से पूरी कोशिश करिएगा। ये है इंग्लिश वालों के लिए ये है हिंदी वालों के लिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कर लीजिए डेटा निकालिए जहां तक पहुंच सकते हैं पहुंचिए जो भी हमने अपने लिए कुछ बेसिकली बनाया। बता दें क्या कहना है तभी मैं बात here student and plastic participants one and also given that percentage of a difference
between the number of plastic and wooden chair manufactured in the region. Five different ones. The average number of plastic chair manufactured in the country है यहाँ से एक चीज पता चली है, जो प्लास्टिक है वो वुडन से क्या है, बेटर है। प्लास्टिक क्या है, बेटर देन है। कैसे बनेगा ये चार्ट? नंबर ऑफ प्लास्टिक है वुडन से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटेड परसेंटेज ऑफ कैसे अच्छा क्वेश्चन है। और मेंस लेवल में ये मल्टीपल टाइप देखने को मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं देखा पता है, जब पहली बार देखते थे ऐसे दिया ही सामने आ जाते तो नहीं दिया है कभी तो कहूँ क्या। चलिए, और मैं कोई एक हल्की की जिंदगी जब पहली बार में बैठना है और दिया दोनों चीजों की कुछ पता ही नहीं थी। क्या बोल रहा है ये आदित्य के किसी में शानदार इंटरव्यू रही। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे जय, 5 अप्रैल, और यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ पे लिखो क्लास में, और यहाँ लिखो और ये मैंने इसकी तिथि बनाया है, जो एक्स आएगा वो मेरी डेट नहीं, ये हम ठीक है। ये आ गया हमारा डेटा। 18% क्या है, टोटल है। 18% क्या है, टोटल मैन्युफैक्चर्ड। और 18% से ध्यान से सुनिएगा, 18% टोटल मैन्युफैक्चर्ड, 18 टोटल मैन्युफैक्चर्ड है, जिसमें प्लास्टिक भी है और वुड भी है। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 18 का 133, 33.33, मतलब 1/3%। डिफरेंस कितना आएगा, 18 का 1/3 निकालो तो आया कितना, 6। 6 आया डिफरेंस, जो कि इन लोगों ने दे रखा है। जो डिफरेंस होगा वो किसके पास होगा, जो डिफरेंस हो उसे आप पहले ही जाकर प्लास्टिक को दे दो। 6, 6 आपने पहले ही प्लास्टिक को दे दिए, क्योंकि प्लास्टिक वुड से ज्यादा है। Every month the number of a plastic chair manufactured is a more than the number of a wood chair manufactured. तो प्लास्टिक इज अ मोर देन वुड चेयर। तो आप प्लास्टिक को जो ज्यादा है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस तो वही होता है ना। अगर मैं बोलूं 8 और 4 का डिफरेंस 4 है, 8 ज्यादा है, जो डिफरेंस आता है वो ज्यादा नंबर में ही ऐड किया जाता है। तो जो डिफरेंस है वो पहले ही जाकर ज्यादा वाले को दे दो। डिफरेंस क्या आया, 6। 18 का 133.33% कितना होगा, 1/3%, मतलब 6। 6 आपने जाकर प्लास्टिक को दे दिया। अब 18 में से 6 कम कर दो, क्या आया, 12। 12 को डिवाइड करो 2 से, आया 6। यानी अब जो ये 12 आया, ये दोनों फिर से 6 6 काट दो। 6 इसको फिर से दे दो और 6 इसको। इसके पास जो डिफरेंस होगा वो भी होगा। और जब डिफरेंस डिवाइड कर, आई मीन माइनस करने के बाद जो आएगा उसका आधा भी इसके पास आएगा। इसके पास हो गया 12% और इसके पास हो गया 6। ये ले आना है ना।
25% क्या है टोटल? 25 का 20% क्या है? डिफरेंस है। 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5 जाके पहले ही प्लास्टिक को दे दो। अब टोटल में से 5 माइनस करोगे तो आ जाएगा 20। या जो डिफरेंस आपने निकाला, डिफरेंस पहले ही आपने प्लास्टिक को दे दिया, तो अब टोटल में से 5 तो कम करोगे ना, डिफरेंस कम कर दो तो 20 हो गया। अब इसको फिर से आधा आधा बांट दो, आधा आधा। बी को 10 दे दो, और अब बी के पास कितना होगा? 15। नहीं आएगा। अब क्या होना है? देखिए, 16% क्या है टोटल? 16% क्या है टोटल? टोटल का 25% तो डिफरेंस ही है, तो 16 का 25% कितना होगा? 400। भैया 400 की 16 करा आपने। 25% कैसे लिखा जाता है? 1/4, तो 4 से डिवाइड दे दो। 4 से डिवाइड दे दिया, 4 आ गया। जो डिफरेंस है वो पहले ही जाकर आपने दे दिया प्लास्टिक को। अब डिफरेंस इसमें से माइनस कर दो, बचा 12। अब 12 को आधा आधा बांट दो, 6 से बांट दो। फिर इसे 6 दे दो, और इसके पास तो काम करेगा। इसके पास कितना हो गया? 10%। टोटल कितना कितना था इधर? 18। इधर था कितना? 25। इधर था 17। 10 से 16, 15 10 25, 12 से 18। अब इसका जो टोटल है वो है 21। ध्यान से सुनिए, टोटल है 21। 21 का 20% निकालो, कितना हो जाएगा? 4.2 जाके पहले ही आप प्लस। अब 4.2 इसमें से निकालोगे तो कितना बचेगा? 21 में से 4 गए तो 17.2 है, तो 16.8। 16.8 का आधा आधा पार्ट। 16.8 जब बांटोगे तो 16 2 8, और ये हो जाएगा 8.4%, और ये हो जाएगा 8 2 6 8 4 12, 12.6%। इन दोनों को जोड़ो, 21 आ रहा है। ठीक है। अब क्या है? 20%। टोटल क्या है इसका? 20%। 20% का 10% क्या है? डिफरेंस है। 20% का 10% कितना होगा? 2। तो आप पहले ही दे दे। अब 20 में से 2 माइनस कर दो, बचा 18। 18 का आधा आधा दोनों में फिर से बांट दो। 9% इसको मिल जाएगा, और इसको 9% और मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 11%। 11 और 9 परसेंटेज को की परसेंटेज में बांटना था। ये है DI। इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी आपका डेटा नहीं आया है दोस्तों, आपका डेटा अभी नहीं आया है, तो सिर्फ आपने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन करा है। ठीक, समझ आया? देखो जी, एक चीज यहाँ पर देखिए क्या, द एवरेज नंबर ऑफ प्लास्टिक चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैब। फैब का प्लास्टिक कितना है? 15%। एंड मई टुगेदर, मई का प्लास्टिक कितना है? 11। ये कितना दे रखा है? एवरेज। एवरेज दे रखा है, तो एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो भैया, दो दो का एवरेज है ना, तो 715 15 तो 30 हो जाएगा, यानी 1430। 15 और 11, 26% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1400। 1% यहाँ से निकाल सकते 1430 डिवाइडेड बाय 26, 13 तो ये आ गया 55। 1% आ गया 55। 10% होगा 550। 100% होगा 5,500। कोई परेशानी, कोई समस्या किसी भी प्रकार की? अब आपको पता चल चुका है कि आपका टोटल है 5,500। जो जो पूछा गया है वो ठीक है। कैसे? कैसे देखिए आप? देखिए,
आ, ये कितना है 15%, 10% कितना है 510। अब 10 का आधा कर दो तो ये हो जाएगा 275। 5 7 5 12, 5 6 7 और 8। 15% की वैल्यू कितनी आ गई 825 है इसको। ठीक है, जैन तो देख ही नहीं रहे थे, सब खोलते ना रहे। 15% की वैल्यू कितनी आ गई, पहले तो यहाँ लिख दो 800। 12% निकालो, 10% कितना है 550, 1% है 55, 2% कितना हो जाएगा 110। तो ये कितना आ गया 660। 10% आपको पता ही है 550, 12.6%। पहले देखो 10% है 550, कैसे देखिए 10% है 550, 2% कितना है 110, 0.6% निकालना है। 0.1% होगा, 0.1% कितना होगा 5.5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 30 33, कुल मिलाकर 0.6% होगा 33। 3 5 3 8 और 1 9 और ये 7, 690। कितना हो जाएगा ये 690। अब 11%, 5% के 10% है 510, 10% और 1% कितना है 55, तो कितना हो गया ये 605। कोई प्रॉब्लम अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो मैं आपको किया, हम 9 पर पहुंच चुके हैं। 9, सेट 9। पिछले 8 को करें तो यही सब करा है, परसेंटेज निकाला है, परसेंटेज एनालिसिस करा है, और इसके अलावा कुछ कहाँ कर रहे हैं हम लोग पीआई में। इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना तो भैया विश्वास। 6% बताओ, पहले तो 10% का आधा निकाल लो भैया 275, और 1% इसका ऐसे कर छोड़ दो। 5 5 10 और 5 5 12 13, 300। ठीक है, ये 12% आ गया था, 12 का आधा ही कर देना तो ठीक है। 10% कितना था 550 है भैया। 6% ऊपर भी निकाला था दिया, क्या जाएगा यहाँ को। 8% कैसे निकालोगे, 9% में से 6% हटा दो। 9% कैसे निकालोगे, ये है 10, 10 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना 50 गए, फिर 5 गए, 495। 9% तो 495 होगा, तो यहाँ तो अब 9 थोड़ी निकालना है हमें, तो 8.4 निकालना है, तो 9% में से 0.6, अभी 0.6 निकाला था, ये है 0.6 कितना था 33, 0.6 माइनस कर दो। 5 में से 3 गए 2, 9 में से 3 गए 6, यहाँ आ गया 460। काफी अच्छा है, अगर आपने किस दिया है कि थोड़ा सा भी अच्छे से करो तो फिर निकालना सीखो, है ना। काफी कुछ अच्छे से परसेंटेज निकालने की इसमें बात करिए। हम्म, क्या कहते हो, एक लाइक को बनता है, सब्सक्राइब भी करा है, चाहिए 2 3 में थोड़ी देर को कीजिए, से आगे के कुछ छूटना नहीं चाहिए। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन कर देंगे। चलिए, हाँ हाँ जी, क्या कह रहे हैं। Find the ratio, the number of the basic chairs manufactured. Find the ratio of a number of the plastic chairs manufactured in the January of March weather. जैन और मार्च में प्लास्टिक 660 और 550, 5 11 6 5 11 12 1200। And the number of a wood chair manufactured Jan and Feb together. जैन और फेब, 5 3 8 5 3।
से 0 खत्म। 11 अट्ठे, 11 के 11, 11 के 11, 11 8 आंसर। सही है। यदि जून में निर्मित प्लास्टिक और लकड़ी की कुर्सियों की संख्या। नहीं है। तो कुल है भाई, तेरह। यदि जून में निर्मित प्लास्टिक और लकड़ी की कुर्सियों की संख्या। यदि जून में निर्मित प्लास्टिक और लकड़ी की कुर्सियों की संख्या, पहले तो इसके पास कोई प्लास्टिक होगी, कुछ फूल होगी। मार्च की तुलना में इतने और इतने अधिक है। प्लास्टिक कितना है? 1/11 ज्यादा है, देखो 9.09% को आप लिखते हो, सही लगा। तो मार्च का ये है मार्च। इसका 1/11 यानी 50 ज्यादा है, तो 600 हो जाएंगे इसके पास। और प्लास्टिक क्या है? 1/3 ज्यादा है, 1/3 मतलब 110। 110 ज्यादा है, इसका मतलब 440। ठीक है। और जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या इतना नहीं बिका हो। 6.25% क्या होता है? 1/60 नहीं बिका। तो जून में निर्मित बेची गई कुर्सियों की, बेची गई, देखो नहीं बिका ये है, 1/16 नहीं बिका है, इसका मतलब 15/16 बिक गया होगा। क्या करिएगा? जैसे कि कोई चीज सोल्ड हुई है और कुछ चीज नॉट सोल्ड, ठीक है, क्या सोल्ड कह लो जो भी मन करे। अगर 1/3 बिक गया तो कितना नहीं बिका होगा? 2/3। दोनों को जोड़ने के बाद एक आ रहा है। अगर मैं बोलूं 1/7 बिक गए, तो 6/7 नहीं बिका। दोनों को जोड़ो, 1+7, 6, 7 = 1 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर कर 1 आना चाहिए, और ये आएगा कैसे? अगर कोई बोल दे 3/7 सोल्ड हो गया, तो कितना नहीं सोल्ड हुआ होगा? 4/7। कुल मिला के 7 में से 3 माइनस करो तो 4/7। अगर कोई बोले कि 5/8 सोल्ड हो गया, तो कितना अनसोल्ड हुआ रहेगा? 8 में से 5 गए, 3/8। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ पर क्या बोल रहे थे? 1/16 है नहीं बिका, तो 16 में से एक हटाओ पहले, यानी 15/16 बिक गया। कितने का? टोटल। टोटल कितना आएगा? 1040 का 15/16 हाँ, इन लोगों। 16 6 96, 5 4 8 16 5 15 5 75, 15 6 90 और 9 7 5 कोई बात नहीं, कोई बात। अभी तक नहीं आया, कोई बात। आ गया। लिखते रहिए। फिर कोई बात नहीं, ये मेहनत करनी पड़ेगी। In a March, 20% of the number of a plastic chair manufactured are brown. 20% brown. 44% number of a plastic chair manufactured are the 44% क्या? And the remaining chair are blue. Remaining कितना रह जाएगा? ये 64%। तो कोई भी चीज अपने आप से 100%, 100% परसेंट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है ना मार्च में, तो 100% में से 20% ब्राउन है, 44% ग्रीन है, कितना बचा? 36। 36% क्या है? ब्लू। देन नंबर ऑफ प्लास्टिक चेयर मैन्युफैक्चर्ड आर, what percentage of the number of a wooden chair manufactured in the same? पहले तो वुडन बता दो, वुडन कितनी है? 330। 36% निकालो इसका।
प्लास्टिक चेयर की 550 में से 30% ब्राउन है, 44% ग्रीन है, और तुम 50% निकालोगे तो कैसे? 550 का 36%, ये हो जाएगी, हो जाएगी 50 का 5, 50 का 50, 50 दूनी 18। तो ये 11 और 8 की मल्टीप्लाई आती है आपको, इसको तो भूल जाओ। 8 तो ऐसे ही लिख दो, 8 और 1 9, और 3 198। जीरो से 11 सीधा, 11 के 11, 11 अट्ठे 18, 30 18 60। अगर मैं बोलूँ 190 की मल्टीप्लाई 11 तो कैसे होगा? दो एडिटिव, 9 2 11, 8 9 10, 1 1 2 0 1। आपको कितने हैं बोलते हैं? वापस 11 दो एडिटिव, 9 2 11, एक कैरी, 9 10 11, 11 का एक आएगा, एक कैरी और एक। अगर मैं बोलूँ 178 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, 8 ऐसे ही लिख दो, ठीक है? 8 ऐसे ही लिख दिया, 8 और 7, 7 7 14 और एक 15, फिर एक कैरी, 7 8 और एक 9, और एक है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, कितना आया था? 60%, ठीक है। सही। क्या जी, क्या कह रहे हैं? यदि अप्रैल में निर्मित लकड़ी और स्टील की कुर्सियों की औसत संख्या 600 है। पहले तो अप्रैल बोल रहा है, और अप्रैल में लकड़ी कितनी है? 462। वुड तो हमारे पास 62, ठीक है। और स्टील हमें नहीं पता, जबकि हमें एवरेज पता है दोनों का 600 है, यानी टोटल 1200 है। 1200 में से 462 हटा दो, तो यहाँ 10 में से 2 बचा, कितना है? 8, 9 में से 6 3, यहाँ बचा 11 में से 4 गए 7। यानी जो स्टील की अप्रैल में आ गई 738। अप्रैल और मई में निर्मित स्टील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 111 है। स्टील की अप्रैल में निर्मित, अप्रैल में स्टील और अप्रैल और मई, स्टील तो कॉमन है, यहाँ पे स्टील तो कॉमन है, जबकि अप्रैल और मई आएगा। अप्रैल में आपको पता है 738 है, मई में आपको नहीं पता, मगर रेशियो पता है। अप्रैल का रेशियो 9 है, मई का रेशियो 11। देखिए, ये अप्रैल की रियल वैल्यू है, और ये ही अप्रैल का रेशियो है। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो को नीचे लिखो, और इस रेशियो की हेल्प से आप 11 निकाल दो। 9 की वैल्यू पता है, 11 निकाल दो। नॉट से बात कर, ये देना है। और एक कैरी बचा, 9 दूनी 18। अब देखो, 82 की इंटू मल्टीप्लाई 11 से करनी है, तो ऐसे ही 8 और 2 10, और एक कैरी 8 और एक 902। 902 क्या आ गया? 902 क्या आया? 902 आ चुका है आपका स्टील, मई में कह रहा है। तो अप्रैल और मई में एक साथ निर्मित प्लास्टिक लकड़ी स्टील की कुर्सियों की कुल संख्या कितनी? देखो, अप्रैल का अलग निकालो, मई का अलग निकालो, और तीनों को ऐड करो। अप्रैल की वुड ये है, अप्रैल की, पहले अप्रैल का निकालते हैं। प्लास्टिक कितनी है? 693। वुड कितनी है? 450। स्टील कितनी है अप्रैल में? 738। 8 2 10 13, 9 10 16, 3 19,
छह चार दस, 17 एक 18, एक ये आ गई अप्रैल की टोटल। अब मई की टोटल निकालो। अब मई का 605 और 495, और ये कितना है 900। 5 10 12, 8 9 1 10, 6 4 10 10। इन दोनों का डिफरेंस इधर कितना बचा? 7 और 107, और तो यहाँ पे 100। तो डिफरेंस कितना आ गया? 100। ठीक है, बताइए, करते हैं। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ अ प्लास्टिक चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैब एंड मई टुगेदर। प्लास्टिक, फैब और मई, 5 5 10, 3 8 10 is how much percentage more or less than total number of a chair manufactured in Mumbai? मई में टोटल कितने? 5 5 10 और एक 10 और मतलब 11 में 11, 11 13, 11 में 11, 10 13 से कितना कम है? 3 10 तो आ गया फिर। पहले आपको माइनस करना जरूरी नहीं होता, पहले छोटा कर लो, इसको इसमें बदल लो, अब माइनस करो। 10 में से 13 तो बचे 3, नीचे थोड़ी बदल दोगे, ऊपर आएगा 3, और 3 क्या है? ज्यादा है ना, ऊपर वाला ज्यादा है। थर्टी, ये आपका थर्ड है। हाँ जी, ये कह रहा है लाइक ये चलिए, अगर आपको चाहिए है तो आप लोग करने के, आप लोग को बहुत जल्दी हम स्पेस ट्रिपल पॉइंट का एक चाहने वाले हैं। आपका विश्वास हो रहेगा उसके बाद क्या? एक कमेंट, मुझे ना कुछ यूनिक कमेंट याद रखता है, मैं आपका मैं पढ़ रहा हूँ। नॉर्मल साइंस है नहीं रहते हैं, कुछ जो डिफरेंट लिखते हैं वो याद रह जाते हैं। ललित आता है। तो उन्होंने एक सजेशन दिया था कि मैं आप और सबसे पहले भी दोनों एनी काइंड ऑफ एडिक्टिव एलिमेंट, और एक बताइए। चलिए बताते हैं। दिल्ली में दो पुनर्वास केंद्र हैं, शफा होम और नया सरीर। इन दो पुनर्वासों में दो प्रकार के रिसाइन आदि यानी रोगियां एडिक्टिव पेशेंट को उपचार किया जाता है। रोगियों को टाइप बी ड्रग्स और टाइप क्यू ड्रग्स की लत है ना। एक होगा शफा और एक का। सफा में क्या है? पी और एक क्यू, यहाँ पर भी है पी या क्यू। और एक
बनाते हैं इसे। क्या? शफा होप में टाइप बी ड्रग्स के आदि पुरुषों की संख्या। सफा होप में, ये क्या है? ये बोला क्या है ना? टाइप बी में आदि ड्रग्स, ये मेल है ना, बी में आदि पुरुषों की संख्या क्यू के ड्रग्स की तुलना में 33% अधिक है। 33.33। मतलब अगर ये 3x है तो ये होगा ज्यादा। अब क्या है? नया सवेरा में टाइप बी ड्रग्स के आदि पुरुषों की संख्या सफा होप की तुलना में, सफा होप की तुलना में यानी ये इससे 66.66% अधिक है। 66.66% कैसे लिखोगे? 2/3 अधिक, तो 3 में 2 ऐड करेंगे, 5/3 है किसका? 4x का। 4x का 5/3 है, यानी 4×5 = 30। तो ये कितना है? 30x/3 है। नया सवेरा टाइप बी ड्रग्स के आदि पुरुषों की संख्या सफा होप की तुलना में, सफा होप के पी की तुलना में यानी 4x की तुलना में 66.66% अधिक है। मतलब 2/3 है, और अधिक बोला है तो 3 में 2 ऐड करो, 5/3, 4x का तो 20/3। नया सवेरा में क्यू ड्रग्स के आदि पुरुषों की संख्या यानी कि टाइप सी ड्रग्स की तुलना में, यानी इसकी तुलना में 64% कम है। 64, यानी क्या बोल रहे हैं? 64% कम है, इसका मतलब 36% है। 30x का ये 36% है। 64% कम है। 100% में से सिर्फ 64% कम है, इसका मतलब 36% है। 20x का तो 30 का ये बनेगा, ये आ जाएगा 5 हो जाएगा, 3 3 3 तो ये हो जाएगा 12x/5। क्या? ये हो जाएगा 12x/5। ठीक है। या तो सफा होप में टाइप सी ड्रग्स की आधी महिलाओं की संख्या। सफा में टाइप सी ड्रग्स की आधी यानी कि संख्या नया सवेरा में टाइप टू ड्रग्स की आधी महिलाओं की संख्या से 25% कम। यानी कि अगर ये 4x है, y, ये 4y है तो ये होगा 3। कम है ना, 25% कम। सफा होप में टाइप सी ड्रग्स की आधी महिलाओं की संख्या। अच्छा, ये जो है वो इसकी तुलना में 140 अधिक है। तो क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो कि यहाँ जो वैल्यू है वो -40 हो, 140 इसकी तुलना में, क्योंकि ये 140 अधिक है तो इसका मतलब ये 140 कम है। एक साल दोनों प्रवासों के लोग ये टाइप ड्रग्स के आदि पुरुषों की औसत संख्या 81 है। टाइप टू के पहले तो यहाँ पे 3x + 12x/5 का एवरेज दे रखा है 81, यानी टोटल मल्टीप्लाई करके निकालो। अरे एवरेज दे रखा है तो आप ऐसे करके लिख दो भैया इक्वेशन, ऐसे। इसका एवरेज 81 दे रखा है तो मैंने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, बस इतना ही तो करा। ठीक है। 3 × 3, 3 × 12, 3 × 6, 3 × 21, तो ये हो गया x + 4x/5 = 27। 27 को नहीं, चौवन। तो यहाँ लिखो 5 4 9, 9x/5 9, 6 बजे एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 30। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई?
30। क्या कहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 12 120। ये हो जाएगा कितना लगता है? 20 × 30/3 तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर तो ये कितना है? 12 × 30/30 5 × 30 12 6 72। तो ये हो जाएगा 70। ये हो गया 200। ये हो गया 70। क्यों? पहले तो पूरा फिर से करो। एक साथ दोनों पुनर्वास केंद्रों में टाइप क्यू ड्रग्स पुरुषों की औसत संख्या 81 है, जो यानी 81। दोनों पुनर्वास केंद्रों में टाइप क्यू ड्रग्स की आदि महिलाओं की संख्या औसत संख्या से 199 कम है। क्या समझ आया? क्या समझ आया? यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई। पहले तो 81 में 199, 9 में 10, 9 9 18, ये हो गया 280। क्या है ये? 280 है इन दोनों की एवरेज। 3y - 140 प्लस 4y अपॉन इक्वल 80 है। और फिर से एक बार, क्या बोलते हैं? एक साथ दोनों पूर्वाभास केंद्रों में टाइप 2 ड्रग्स के आदि लोगों की औसत संख्या क्या है? जो जो किसको रेफर करता है? मेरे सब्जेक्ट को। मेरे सब्जेक्ट में हमारा 81। दोनों पूर्वाभास केंद्रों में टाइप 2 ड्रग्स की आदि महिलाओं की औसत संख्या। पहले तो इन दोनों का औसत लिख लो। औसत संख्या से 199 का भी 81 जो है, वो इन दोनों के एवरेज से 199 कम है, यानी 199 से जोड़ दो और एवरेज आ जाएगा। ये 28 दूनी कितना होता है? 556। मैंने इसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 7 हो जाता है। और इस 140 को अब यहाँ 156 में ऐड कर। ये दुनिया की इक्वेशन सॉल्विंग चल रही है यहाँ पे। सॉरी यार, एक्सट्रीमली ऐसे। पहले मैं इसको अच्छे से इन दोनों को मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने 75। मैंने इसका लिख दिया 140 और इस दो के मल्टीप्लाई यहाँ करती तो बन जाएंगे 556। ठीक है। अब 7y क्या होगा? इसको यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 600 700। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 100। y की वैल्यू कितनी आ गई? 100। बस भैया, जहाँ जहाँ y लिखे वहां सॉरी, यहाँ 100 लिख दोगे तो हो जाएगा 300। यहाँ 300 - 140 तो बचेगा कितना? 160। यहाँ 400। कोई भी विकल्प यहाँ आ गया एक का, यहाँ आ गया क्या? बताइए यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे नहीं आएगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं
Number of a female patient addicted to the type B drug in the Shaba homes. ये तो है, but those from outside Delhi is one fourth of the number of a male patients addicted to the same drug dose from the outside. तो एक बार फिर पढ़ते हैं. Number of a female patient addicted to the type B drug in the Safa home. Those from outside Delhi is a one fourth of the number of a male patient addicted to the same drug. Those from outside Delhi in the same rehabilitation. चलो बाहर से आते हैं. आउटसाइडर. रिहेबिलिटेशन. ठीक है. कुल मिलाकर द नंबर ऑफ फीमेल पेशेंट रिलेटेड टू द टाइप वन फोर्थ. हाँ. जो सफा होम की पी कैटेगरी की, जो पी कैटेगरी की सफा होम की फीमेल है वो मेल की तुलना में कितनी है? वन फोर्थ. ये है मेल और ये है फीमेल. पहले आप इस इक्वेशन को बनाओ. इस इक्वेशन को बनाओ. इसमें क्या है? 120 क्या है? दिल्ली वाले मेल है और आउटसाइड दिल्ली वाले मेल है. पी वाले देखना बस. इस 300 में क्या है? दिल्ली वाले फीमेल है और आउटसाइड दिल्ली वाली फीमेल है. जाए दिल्ली जा रहे हैं. ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं? द नंबर ऑफ फीमेल एडिक्टेड टू द टाइप पी ड्रग्स इज अ सफा होम बिलोंगिंग टू द दिल्ली. वो वाली फीमेल जो दिल्ली की है वो 2255 मोर देन दैट ऑफ. जो दिल्ली वाली फीमेल है वो दिल्ली वाले मेल की तुलना में 255 ज्यादा एडिक्टेड. मोर देन. Find the total number of patients addicted to the type of P drug from the outside Delhi in the Safa. कुल मिलाकर ये क्या है? इन दोनों को जोड़ो. x+4+x यानी 5x/4 की वैल्यू. एक बात है. जहां जहां आउटसाइड वाले मेल हैं उन्हें x, जहां जहां आउटसाइड वाले फीमेल हैं उन्हें x/4 मिल सकते हैं. तो यहाँ इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ. 120 पीएम. दिल्ली वालों को मत चेंज. जो आउटसाइड दिल्ली से हैं वो मेल कौन से हैं? एक्स. दिल्ली वाली फीमेल ऐसे ही रहने दो. जो आउटसाइड दिल्ली से हैं उन्हें x/4 लिखो. कोई परेशानी नहीं. ये देखो दिल्ली वाली फीमेल की जगह पर आप ये लिख सकते हो. ये क्या है? दिल्ली वाली फीमेल है. इनकी जगह में ये लिख दो. 300 PM प्लस 255 प्लस x/4. 255 को इधर ले आओगे तो यहाँ बचेगा 45. 300 में से 255 माइनस. यहाँ बचेगा DM प्लस x/4. 4 एलसीएम ले लो तो ये 45 × 90 है तो यहाँ जाएगा 180. ये हो जाएगा 4DM और यहाँ बचेगा f. एक इक्वेशन ये आ गई आपकी और एक इक्वेशन. यहाँ 4DM है तो मुझे यहाँ भी 4 बनाना पड़ेगा. इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो. 12×4 48. और 4DM प्लस इसके 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x. ये ऐसे ही लिख दो. 180 = 4DM प्लस एक्स माइनस माइनस माइनस. ये तो खत्म. ये क्या बचा? 300. यहाँ बचा 3x. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100. 5x/4 पूछा है. 5 × 100/4. ये 25 से कट जाएगा. 25 25. कोई समस्या? ठीक है. बहुत आराम से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. क्या अप्रोच अपनाया है वो किया अपने को समझ आया.
अप्रोच बस यही है कि मैंने आउटसाइड वाले फीमेल को मेल्स को एक्स मान लिया, और आउटसाइड वाली जो फीमेल को है उन्हें XY4। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो दिल्ली वाले भी हैं और आउटसाइड दिल्ली से आए हुए लोग भी हैं। तो ये जो 120 है वो सिर्फ दिल्ली वाले नहीं है, उसमें दिल्ली के भी कुछ लोग हैं और दिल्ली से बाहर आए हुए भी हैं। ठीक है, बस यही अप्रोच है और कुछ अप्रोच नहीं है। लेट्स क्या होता है, देखते हैं। 125 आंसर हुआ है। अच्छा इसको क्या कहते हैं? सफा होम में ड्रग पी की आधी महिलाओं की संख्या, ये है 300। समान पुनर्वास केंद्र में, पुनर्वास केंद्र में क्यों के आदि पे पुरुषों की संख्या 107। तो कितना बन गया? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16। अरे छोटा करो इधर, देखो 300, 160 × 100, जीरो से जीरो खत्म, यहाँ जीरो हो गया। 4 × 4 = 16, 4 × 7 = 28, 4 × 20, 4 एकम 4। क्या हो सफा, मुझे एक तो कहीं दिखाई नहीं। सफा वुम में ड्रग पी की आधी महिलाओं की संख्या 300 ही है। और समान पुनर्वास केंद्र में ड्रग पी, तो यहाँ 120 आएगा। 300 ड्रग क्यू, सफा का ये 90, 120 आएगा, 90 आएगा। ये बोलना ना, केंद्र के ड्रग क्यू के आदि कोषों की संख्या मल्टीप्लाई बाय, जीरो से जीरो खत्म। 3000 की मल्टीप्लाई 9 से करनी है। 18 × 27, बचा फिर से 3, 18 × 27, बचा फिर से 3। तो ये आ जाएगा 33 3 3 3। ठीक है, क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ फीमेल एडिक्टेड टू टाइप टी ड्रग्स इन नया सवेरा is 45% of the number of a female addicted to the type Q drug in a नया सवेरा। अब यहाँ पर इसने ये बता दिया, देखो। नंबर ऑफ a female addicted to type T drug in नया सवेरा is 45% of the number of a female addicted to the type Q drug in नया। टाइप क्यू में फीमेल कितनी है? 400 का 45% कितना होगा? 50% कितना होगा? 200। 5% कितना होगा? 20। 200 में से 20 गए तो बचे 100। तो यहाँ आ गई 180 वैल्यू सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट अडिक्टेड टू द नया सेवेरा पी ड्रग्स इन। तो इन दोनों को जोड़ दो। क्या कह रहे हैं ये? द नंबर ऑफ which of the following option is a definitely true? Fine. The number of a female addicted to type, इसमें तो है। वो आप लोगों के लिए ये छोटा है ना, इसलिए स्क्रीन छोटी है, इसलिए मैंने। क्या है? द नंबर ऑफ अ फीमेल एडिक्टेड टू टाइप पी ड्रग इज अ सफा होम इज 162.5% of that of a female addicted to type 2 drug in the same rehabilitation. So, the number of female addicted to type 2 in the सफा, पी में फीमेल कितनी है? 300। और वो इज अ 162.5% of female addicted to type Q drug। टाइप क्यू में कितनी है? 107। तो अगर आप इन दोनों का परसेंटेज निकालते हो तो क्या आएगा? 16 पंजे 16 16 36।
तो लाइक हम 16, बचा कितना, 4, 14, 15, 9 या 100, 16, 8 या 118 समथिंग आएगा, तो ये तो गलत। नंबर ऑफ अ मेल एडिक्टेड टू टाइप पी ड्रग इन नया सवेरा is same as that of a female addicted to type Q drug in the same rare individual. गलत है। ये बोल रहे हैं 200, जो ये दोनों वैल्यू सेम है क्या? एक तरफ 200, एक तरफ 400। टोटल मेल पेशेंट एडिक्टेड टू टाइप पी, टोटल मेल पेशेंट एडिक्टेड टू टाइप पी, टोटल बोल रहा है सफा और सवेरा दोनों है, is both rehabs together 80% of the number of a female addicted to type Q drugs in नया सवेरा। 400 का ये होल बाय, क्या ये 80% के बराबर आई क्या? तो 4 अट्ठे 32 होता है ना ये। सफा हो, हमने पुरुष रोगी की कोई संख्या बताओ। Yes, सफा में ये तो नहीं है ना, 12, 20, 21, 200 तक ये होगा नन। 210 आ रहा है हमारा आंसर। नहीं है। चलिए जी, एक बार लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत जरूरी है। और हेल्प करिए अपने फ्रेंड्स की, ये है सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। बाय। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास जो मेथ वगैरह को करना चाहते हैं।